Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Man. तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा, नॉर्वे से निकलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सीधे पहुंच चुके हैं इटली। और इटली में मेलोनी के लिए लेकर पहुंचे हैं मेलोडी यार 1 रुपए वाली टॉफी लेके गए हैं। सोचो, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। तो मेलोडी क्यों लेकर गए यार मतलब इसका कोई मतलब वैसे तो समझ में आता है कि मेलोनी मेलोडी। हाँ, मतलब मेलोनी का मेलो और मोदी का डी, तो अच्छा। मेलोडी आप ऐसा कह सकते हो। जैसे यार आजकल कपल्स के वो बना देते ना, तो ये उस तरीके से मतलब थोड़ा सा लोग रिलेट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा वो कुछ बस ठीक है, उनका एक जेस्चर था कि हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। और यार इसके बाद में जो पार्ले की जो कंपनी है, उसके शेयर बहुत बढ़ गए हैं यार। वो तो यार ऑब्वियसली बढ़ने। और एक फैसिनेटिंग बात ये भी है कि जो एग्जैक्टली जो पार्ले जो बिस्किट आते हैं ना, ये उसी कंपनी की है, मेलोडी जो चॉकलेट आती है, लेकिन वो शेयर मार्केट में रजिस्टर ही नहीं है। ओह, तो उसके अलावा जो पार्ले नाम से जो कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, उनके दाम मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो ये भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ है। खैर वो सारी चीज़ें बाद में, लेकिन हम लोग इटली में जो मोदी जी पहुंचे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और क्या वहाँ पे डील्स रही, किस तरीके से वो पीएम से और वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले, और क्या क्या इंडिया के लिए सौगात लेके आए वहाँ से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्वे से निकलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंच चुके हैं इटली। इटली के रोम में वह पहुंचे और वहां पर वो मिले वहां की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से। और इसी के साथ उनकी मुलाकात हुई इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मैटेरेला से। और वहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ यार। मतलब नो डाउट उनका जो पहले की 4 कंट्रीज का टूर था वो भी बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया है। और यहाँ पर इवन नेशनल एंथम के रिदम के साथ भी उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद में यार उनको काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे भी लेके गए, जो इटली की पहचान है एक्चुअली, जो 7 वंडर्स में भी है, कोलिजियम, द कोलिजियम ऑफ रोम, वहाँ भी लेके गए, जो कि ग्लैडिएटर्स एरिना हुआ करता था एक टाइम पे, मतलब ओपन थिएटर, क्योंकि उस टाइम पे टीवी फोन ये सारी तो चीजें हुआ नहीं करती थी। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से एक एरिना बनाया जाता था जहाँ पे ग्लैडिएटर्स फाइट करते थे रियल में, या तो जानवरों से फाइट करते थे या फिर आपस में फाइट करते थे। तो वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था, और वो 7 वंडर्स में भी है। तो वो देखा दोनों ने साथ में। और चॉकलेट वाली बात तो बताई हमने आपको कि किस तरीके से मोदी जी मेलोडी लेके गए मेलोनी के लिए। इसको ना एक्चुअली बहुत ट्रोल कर रहे हैं ऑपोजिशन सभी, है ना। हाँ, बट ये ना क्लियर करते हैं, मजाक मस्ती जोक सपाट है। लेकिन है ना, वो एक स्वीट जेस्चर था उनके फ्रेंडशिप का। बस और मतलब कितनी फैसिनेटिंग बात है ये कि एक पीएम आपके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेके जा रहा है और वो दोनों मिलकर के रील शूट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, लोग इसका एंगल अलग साइड में लेके जा रहे हैं। और यार ये जो रील जो गई है ना, जो मेलोनी ने ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और ट्विटर पे पोस्ट की थी, और ये अब तक की सबसे ज्यादा देखी गई रील्स तो में से है, इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं, बिलियंस में चली गए हैं इसके व्यूज, और बहुत ही कमाल। और आपको बताया जैसे कि यार पार्ले कंपनी के शेयर तक बढ़ गए हैं, जो कि पार्ले ओरिजिनल कंपनी है भी नहीं शेयर मार्केट में रजिस्टर, वो दूसरी कोई पार्ले कंपनी के शेयर बढ़ गए। तो सब लोग मतलब इसको बहुत ही कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें अपार्ट है, लेकिन जो डील्स जो रही, जो मेन जो मुद्दे थे जिन पे बात हुई है वहाँ पे दोनों देशों के बीच में, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस बारे में बात करना ज़रूरी है। दोनों देशों के पीएम्स ने हाई लेवल जो एक्सचेंज हुए हैं, जो एक्सीलेंट ग्रोथ हुई है, और जो बायलैटरल कोऑपरेशन की जो स्पीड में बदलाव आया है, जो स्पीड बढ़ी है, उसको रिव्यू किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसका बहुत वेलकम किया है। और इसी के साथ में जो इंडिया और इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसको इन्होंने स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट कर दिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या होता है। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और भी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ में ना इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि एनुअली इनके पॉलिटिशियंस की मीटिंग होगी, जिनको हाई लेवल पर रखा जाएगा, मतलब इनको मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। मतलब बोला गया इन्होंने कि मीटिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी 43 साल बाद पहुंचे हैं तो इनके बीच में इस तरीके से डील्स हो रही है, या कभी इटली से अगर यहाँ पे आएंगे तो डील्स होंगी या बातचीत की होंगी। इनके जो प्लान्स जो ये लोग करते हैं, जो ये लोग जैसे अभी 2025 से 2029 का इन्होंने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान लॉन्च किया था, है ना। तो इन सब जो ये एक्शन प्लान्स वगैरह लॉन्च करते हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि एनुअल मीटिंग्स होनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस की। तो ये उनके बीच में बात हुई है। और जो इनका जॉइंट एक्शन प्लान है, इसको भी इन्होंने रिव्यू किया है और इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया है। और इसी के साथ दोनों देशों ने डिफेंस और सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, रिसर्च, एनर्जी, एआई, ग्रीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पर और लोगों के आपसी संबंध में बढ़ाव को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी बातें की है। और दोनों देशों ने मिलकर के
जो इनका फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल का ना एक मैकेनिज्म भी इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, जिसके अंदर जो इनका जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसको वो रेगुलरली रिव्यू करेगा। बिल्कुल। तो ये एक मैकेनिज्म ऐसा ही इन्होंने तैयार किया है। तो जो दोनों देशों ने मिलकर के सहमति जताई है इसके ऊपर। और इसी के साथ में पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ के जो टॉप बड़े बड़े सीईओज हैं जो डिफेंस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एआई में है, उन सब के सीईओ से भी उन्होंने मीटिंग करी है और इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करी। ये चीज नॉर्वे और स्वीडन में भी उन्होंने करी थी। बिल्कुल। वहाँ के सीईओ से मिले थे बड़ी कंपनीज के, ताकि जो है टेक्नोलॉजी को और एडवांस तरीके से इंडिया में लेके आया जाए और इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ ना इन्होंने 2029 तक इनका जो ट्रेड है उसको 20 मिलियन यूरोस तक बढ़ाने की भी घोषणा करी है। और इसी के साथ में इन्होंने इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो इनको बेनिफिट मिलने वाला था, ये लास्ट टाइम इन्होंने अपील चलाई थी इस चीज़ की, है ना, इसके ऊपर बात की थी। मैं बताता हूँ कि FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, इसके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए दोनों ने सहमति जताई है कि FTA होना चाहिए, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की भी इन्होंने अपील की है। तो FTA बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, FTA होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी क्या होता है, अभी इंडिया और यूरोप के बीच में जो भी हम लोग सामान का लेन देन करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, रूल्स है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी लगे हुए हैं अभी। तो जिसकी वजह से सामान महंगा हो जाता है। मानो इंडिया से कोई सामान जाता है यूरोप में तो 100 रुपए का जाता है, लेकिन 20% वहाँ टैक्स लग रहा है, तो वो सामान हो गया 120 रुपए का। तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए टिपिकल हो रहा है, क्योंकि फिर माल बेचना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, सामान बेचना मुश्किल। और यही सेम चीज इटली के लिए भी हो रही है। बिल्कुल। तो इस चीज़ से क्या होगा, अगर FTA ये लोग लागू कर देते हैं तो FTA लागू करने के बाद में टैक्स को मुझे लगता है कि बहुत हद तक कम हो जाएगा, या फिर ये जो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी है इसको बहुत हद तक कम कर देंगे या खत्म ही कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सामान है वो मार्केट में आसानी से बिक सकेगा और कंपनीज जो है वो इजीली एस्टेब्लिश हो सकेंगी दूसरी कंट्रीज में जाकर के, और अपना सामान को वर्ल्ड वाइड बेच सकेगी और सस्ते बेच सकेगी। तो बेसिकली यही रीजन रहा। इंडिया क्यों चाहता है ऐसा, क्योंकि इंडिया बेचना चाहता है कपड़े, टेक्सटाइल्स, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपनी AI सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, तो ये सब बेचना चाहता है। यूरोप क्या बेचना चाहता है अपने इंडिया में? वो अपनी गाड़ियाँ बेसिकली। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूरोपियन जो गाड़ियाँ हैं ना उनके ऊपर ना अभी हम लोग बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। इसकी वजह से वो गाड़ियाँ बहुत महंगी हो जा रही है। तो अगर वो गाड़ियाँ हम लेकिन आई थिंक उसकी वजह से है ना, जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन ब्रांड्स है या फिर जो इंडियन जो कंपनीज है ना, उनको इससे काफी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यार फिर आप देखोगे ना तो बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, जो कि मर्सिडीज होगी, ऑडी होगी, यूरोपियन कंपनीज की हैं सारी, तो ये सारी सस्ती हो जाएंगी। यही रीजन है कि अब तक ये डील क्यों नहीं हो पा रही थी। यही रीजन है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो खुद का प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इम्पैक्ट करेगी, उसको काफी नुकसान हो जाएगा। और इसी के साथ में ना इन्होंने एक एग्रीमेंट और साइन किया है, जिसे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बोलते हैं, जिसके अंदर ये डिफेंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको को डेवलपमेंट कर सकते हैं, को डिजाइन कर सकते हैं और को प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका एक रोड मैप है, ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है, ये एक रोड मैप है, इसको भी इन्होंने साइन किया है। और इसी के साथ टेररिज्म के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई है। इन्होंने टेररिज्म के ऊपर लेकर के बताया कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और टेररिज्म के अगेंस्ट इन्होंने इनिशिएटिव्स भी लेना स्टार्ट कर दिया है और नीतियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और आई थिंक पहले नवंबर 2025 में भी इन्होंने टेररिज्म को लेकर के कुछ बातचीत की थी, उसके ऊपर भी इन्होंने बात करी है और उसको रिव्यू करने की बात कही है। और इसी के साथ स्पेस कोऑपरेशन को लेकर के बात हुई है, जिसमें बताया कि जो इटालियन स्पेस एजेंसीज है वो हमारे इसरो के साथ मिलकर के काम करेगी, तो जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन है, स्पेस की जो टेक्नोलॉजीज हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुल मिला के मदद करेंगे सारी चीजें। यस, आपस में मिलके काम करेंगे, कोऑपरेशन में काम करेंगे। और इसी के साथ दोनों देशों ने MOUS एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें इटली इंडिया के जो नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्ट है, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्पैक्ट है, उसको बढ़ाने की, उसको डेवलपमेंट की बात की, जो कि हमारे गुजरात के लोथल में अभी स्थित है। उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी बेसिकली उन्होंने बात करी है। क्योंकि यार इटली और जो इंडिया है ना, वो दोनों ही हेरिटेज रिच कंट्रीज हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, इटली में भी कोलिजियम है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मतलब इमारतें। क्योंकि यार मतलब दुनिया में ना सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज वर्ल्ड साइट्स है वो इटली में ही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है उसके पास में। और इंडिया में भी काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स है। तो यार इसकी वजह से ना टूरिज्म में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो हमारा समुद्र का जो इतिहास है, जो कोस्टल एरियाज में जो इतिहास बसता है, जैसे द्वारका वगैरह हो गई, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसको वर्ल्ड वाइड ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगी।
तो ये बेसिकली उसी से रिलेटेड है। और इसी के साथ में नर्स को लेकर के भी एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रेन नर्स है उनकी भर्ती को लेकर के भी बहुत समझौते इन्होंने किए। और क्योंकि इसका मेन पर्पज ये है कि जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी जॉब को लेकर के, कि उनको फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाकर के, और एक एजुकेटेड माइग्रेशन होगा, ट्रेंड माइग्रेशन होगा हमारे इटली के अंदर। तो ये भी एक डील हुई है इनके बीच में। और इसी के साथ में एक डील हुई है इनकी, जिसमें ये 2027 को इंडिया इटली के बीच में एक टूरिज्म और कल्चरल जो सम्मेलन होता है उसके रूप में मानेंगे 2027 को। तो इसको इन्होंने बोला है ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म 2027। तो ये दोनों देश 2027 को इस रूप में मानेंगे। ये भी इनके बीच में समझौते हुए। इसी के साथ में इनका AI सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी को लेकर के भी बहुत सारे समझौते हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से बेसिकली हमारे चल ही रहे हैं ऑलरेडी। अभी जितनी भी कंट्रीज में गया, एक UAE को छोड़ दो तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें तो ये सारी चीजें हुई है। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इसको लेके सारी डील्स हुई है। तो ये तो सारी होगी नॉर्मल डील्स, जो कि बाकी देशों से भी हम लोगों को मिली है ये सारी डील्स, और इसके बारे में बात हुई है। तो ये सारी कॉमन है बाकी के 4 देशों के साथ में मिला के। लेकिन एक डील ऐसी हुई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्राइसिस के टाइम पे, और लोगों को बहुत कम पता है इसके बारे में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMEC कॉरिडोर। तो वो क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन डील है इटली से हमारी, और ये बहुत ज़रूरी भी था अभी होना, क्योंकि IMEC बेसिकली क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक जगह है जो कि अभी ईरान ने ब्लॉक कर रखी है, जो हमारे तेल पास होने का एक सबसे बड़ा रास्ता है, जिसकी वजह से तेल के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। तो इसका ऑल्टरनेट क्या निकाला है UAE के साथ मीटिंग में, और इन 5 देशों की यात्रा करने का ना मेन मकसद यही था। क्यों था ये भी बताता हूँ आपको। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी बंद है, तो इसका ऑल्टरनेट या बाईपास मान लो आप इसको। तो अब जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं आकर के हम लोग यहाँ से पास करवाएंगे यूरोपियन कंट्रीज के। किस तरीके से होगा वो? ये कैसे काम करेगा, देखो यहाँ से शिप जाएंगे मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से शिप जाएगा यूरोपियन कंट्रीज में, और रेल नेटवर्क के थ्रू और लॉजिस्टिक्स के थ्रू फिर वो पूरे यूरोप के अंदर फैल जाएगी सब चीज़ें ना, जो भी हमारा मतलब इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी इसी रूट से करने वाले हैं। और क्यों इटली के साथ ही करने वाले हैं, क्योंकि इटली को ना इसका एक मेन एंट्रेंस माना गया यूरोप का। इसलिए मोस्टली इटली के साथ में ये डील हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट जो पास की कंट्रीज है जैसे ग्रीस है, फ्रांस है, ये भी हो सकती हैं, लेकिन जो इटली है वो उसको मेन दरवाजे की तरह माना गया है। तो इसको आप ऐसे समझो कि इंडिया से जो शिप है वो UAE जाएगा, UAE की सऊदी अरेबिया में जाएगा, सऊदी अरेबिया से रेल नेटवर्क के थ्रू वो जॉर्डन या इजराइल तक जाएगा, और जॉर्डन इजराइल से वापस से शिप के थ्रू वो होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचेगा, जैसे ग्रीस, इटली या फिर फ्रांस। तो और फिर वहां से पूरे यूरोप में लॉजिस्टिक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी बांटा जाएगा सब कुछ इनका लॉजिस्टिक को, वो इस तरीके से वर्क करेगा। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी कंट्रीज के लिए। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी अगर मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया कह लो, उसमें अगर लड़ाई हो भी रही है तो किसी भी तरीके से तेल का और गैस का जो ट्रेड है वो रुकेगा नहीं। और इसी के साथ में मोबिलिटी और एजुकेशन को लेकर के भी इनके बीच में बात हुई है, जिसमें ये स्टूडेंट, रिसर्चर्स और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है इनको इजी बनाने की भी बात की गई है, कि इजीली वीज़ा लग जाए स्टूडेंट्स का, इजीली रिसर्चर्स आकर के रिसर्च कर सके, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूट्स को अच्छे तरीके से इजीली चला सके। और इसी के साथ में जो अभी वर्ल्ड वाइड जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर भी बात हुई है इनकी। जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उन पे बात हुई है, जैसे इंडो पैसिफिक है, इसके अलावा जो वेस्ट एशिया है, और अभी जो यूक्रेन का अभी यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रही थी उसके ऊपर बात हुई है, और इंडिया EU रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई है। EU का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप के 27 जो कंट्रीज है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, ये सब मिलकर के एक ग्रुप जो है उसको EU बोला गया। तो इन दोनों के रिलेशंस के ऊपर भी काफ़ी बात की है इन्होंने। तो ये 5 नेशंस का दौरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहीं खत्म होता है, और इटली के साथ बहुत अच्छी फैंटास्टिक डील्स उनकी रही, सभी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी डील्स उनकी रही। और देखो मुझे लगता है कि डील्स अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, तो क्राइसिस किसी भी तरह से आने वाले बहुत सालों तक इंडिया को टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहावत है ना, लोहा जब गर्म होता है तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मुझे लगता है कि इतने इंटेलिजेंट और इतने क्लेवर है कि उन्होंने पहले ही इस चीज़ को समझ लिया कि मेरे को अभी हथौड़ा मारने का टाइम है, क्योंकि वो और वेट करते तो सिचुएशन वर्स होती जा रही है, क्योंकि अभी भी हो ही रही है। और जब तक ये सब चीज़ें, क्योंकि इनको टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट होने में। बिल्कुल भाई डील्स हुई हैं, अब काम स्टार्ट होगा तो हर चीज़ में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले टाइम में जो बात की जा रही है क्राइसिस की, मुझे लगता है कि उससे बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिल जाएगी। और काफ़ी चीज़ें महंगाई से जो हम लोग परेशान है, जो महंगाई की मार हम पे पड़ रही है, आई थिंक उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल।
मेहनत है यार, हर चीज़ में मेहनत करता है इंसान। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भी हिंदी में बोला था ये कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो सफलता के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो ये 5 देशों का जो दौरा था पीएम मोदी का, वो खत्म हो चुका है, अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। और इसके बाद में आई थिंक और जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम लोग आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। और जो पिछले 5 देशों में जो भी ट्रैवलिंग रही है मोदी जी की और जो डील्स है उसके सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सोचते रहो, सवाल करते रहो, क्योंकि हम है डिकोडिंग न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।